नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि जो आईपीओ में जनरली होता क्या है कि कई लोगों को आईपीओ अलॉट ही नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद में वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि आईपीओ खुलने के बाद वो लगभग बहुत ऊपर चले जाता है। जैसे कि अभी बिहारी लाल का आईपीओ लगभग आप देख सकते हो कि 76% ऊपर भागा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे टाइम पे हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आईपीओ से लगातार कमाते हैं, यानी उनको बार बार अलॉट होता रहता है। अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए सिंपल ट्रिक है आपके लिए, वो ये है कि आपको मल्टीपल अकाउंट ओपन करने हैं। ठीक है, जबकि ज़्यादातर लोगों को अलॉटमेंट भी नहीं मिलता क्योंकि उनके पास अलॉटमेंट के लिए मल्टीपल अकाउंट नहीं है। ठीक है, नहीं है कोई इशू नहीं है, मल्टीपल अकाउंट नहीं है, बहुत सारा कैपिटल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक ज़बरदस्त मेरी पूरी सालों की एक्सपीरियंस की एक जो बैक टेस्टिंग है, मैं वो आप साथ शेयर करने वाला हूँ। सच्चाई ये है कि आईपीओ में कम सिर्फ अलॉटमेंट से ही कमाई नहीं होती। कई लोगों को लगता है कि आईपीओ अलॉट ही नहीं हुआ तो मुझे कैसे गेन हुआ। ठीक है, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तब भी आपके पास कई मौके हैं आईपीओ उसी स्टॉक से पैसे कमाने के। और 90% पीपल इन लोगों को नहीं जानते हैं और वो आईपीओ पे ब्लॉकबस्टर बन जाता है, कुछ दिन के बाद डबल ट्रिपल भी हो जाता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ आईपीओ हुए हैं ऐसे। ठीक है, जैसे मजगो डॉग का जो शेयर था वो लगभग कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होने के बाद भी आईपीओ से जुड़े अवसर से हम फायदा कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि अगला आईपीओ आपको अलर्ट ना हो, जैसे हमेशा अलॉट नहीं होता है, लेकिन उससे आप प्रॉफिट कमाने का सही तरीका पहचान लो तो शायद आपको ये ट्रिक आगे काम आएगी। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है पहले समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, जो भी आईपीओ लगा है पहले समझ लीजिए आईपीओ के बारे में। जो भी आईपीओ लगा है उसकी फर्स्ट डे की जो कैंडल है, फर्स्ट डे की कैंडल रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बोलना है कि पहले दिन की कैंडल आपको पहले दिन उस आईपीओ में कुछ नहीं करना है, जैसा कैसा रखना है। पहली चीज, पहला रूल कि आईपीओ की फर्स्ट डे आप वो रेड हो ग्रीन हो कोई इशू नहीं। बट सेकंड डे अगर वो उस कैंडल का डे है सभी को समझता होगा, कैंडल का हाई और लो होता है। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज बेसिक तो आपको थोड़ा सा पता होगा। ज़्यादा भी नहीं पता होना, थोड़ा सा भी पता हो तो तभी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हाइपर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आपको बाय कर लेना है बस, और स्टॉप लॉस जो है उसी कैंडल के नीचे रखना है, मतलब उस प्रीवियस डे। जैसे कि आप सेकंड डे को बाय करोगे यानी आप जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, सो वी कैन गो लॉन्ग हेयर एंड एसएल कीप ऑन द प्रीवियस डे लो, मतलब इस कैंडल के नीचे आपको रखना है। सिंपल, और टारगेट हमारा 5% ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, 5% आता है निकल जाना है, 5% आता है निकल जाना है, 5% आता है निकल जाना है। इससे ज़्यादा ड्रीम नहीं रखना है। अगर उससे ज़्यादा रखते हो तो फिर आपको थोड़ी सी चेस करते आने को होना, क्योंकि आईपीओ से कमाई करने का भी एक ट्रिक होता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े एच होते हैं, बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने पहले ही स्टेक खरीदी है, वो क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता होता है। तो मोस्ट ऑफ आईपीओ में स्कैम हो जाता है क्योंकि आईपीओ में मोस्ट ऑफ चीज़ें होती ही हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं कैसे। ठीक है, अभी आईपीओ जो है इसके पहले इतने सारे आईपीओ लगे हैं, आपको पता होगा 2026 में बहुत सारे आईपीओ लगे हैं। बहुत सारे आईपीओ लिस्ट हुए, काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन भी दिए, बट हम इसका फ़ायदा नहीं ले पाए या उस आईपीओ से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो जैसे एग्जाम्पल ही लेते हैं, इससे मिल्की मिस्ट वाला भी था, ये थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ क्या है, देखो ये मोबिलियो डायग्नोस्टिक का आईपीओ, इस पर चार्ट हम ओपन करते हैं। हमारे ट्रिक समझ लो, फर्स्ट डे कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट डे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट डे आपको जैसा दिया है वैसा ही रख। ठीक है, वेट ये कैंडल लोड हो रही है, हाँ सी फर्स्ट डे। अब देखिए फर्स्ट डे की आईपीओ की कैंडल, डे कैंडल लगा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये देखो डे कैंडल है, टाइम फ्रेम पहले दिन की कैंडल। आपको वेट करना है सेकंड डे को, मतलब सेकंड डे जब इसका हाई ब्रेक होगा तब आपको एंट्री लेनी। अब देखो एंट्री लेने के बाद ये कहाँ तक गया है, पहले आप इसका मेजरमेंट ले लीजिए। मेजरमेंट लेते हो तो लगभग देखिए आपको यहाँ 11.21% दिख रहा होगा रिटर्न, मतलब ये 11.21% का रिटर्न। आपको रिटर्न लेके निकल जाना है, 5% प्लस निकल रहा है, 5% भी आ रहा है तो टारगेट बुक करो निकल जाओ, सिंपल। ठीक है, दूसरा देखते हैं, धूप ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है। ठीक है, आप सभी चीज़ें देखिए, मैंने ये काफ़ी बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा
मतलब लाइफ एक्सपीरियंस है, जो सीक्रेट है आईपीओ का, मैं बच्चों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम अपने वीआईपी ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट मैं आपको यहाँ कोई वीआईपी ग्रुप का सब्सक्रिप्शन बताने नहीं आया, बट जस्ट एक कंसेप्ट बताने हो ताकि इससे आपका फ़ायदा हो, ताकि आईपीओ आपने देखा होगा, आपने मोस्ट ऑफ लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं और वो अभी बढ़ नहीं रहे हैं। ना निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी पिछले 2 दिन से कहाँ पे है, निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। बट मार्केट में मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जो 90% पीपल लोगों को पता ही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि बस शेयर खरीदो, टीसीएस खरीदो, रिलायंस खरीदो, एचडीएफसी खरीदो और बस वो खरीदते रहो। वही क्या बोलते हैं, ब्लू चिप स्टॉक है, लीडर ऑफ द मार्केट है, मोनोपोली स्टॉक है, आईआरसीटीसी मोनोपोली स्टॉक है, कोल इंडिया मोनोपोली स्टॉक है। सब मोनोपोली के नाम पे वो स्टॉक कमाए गए हाथ में रिटेलर के और वो वही बैठे हैं। हमें उस तरह देना नहीं, हमें नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और हमें रिटर्न बनाने से मतलब है कि हम किस तरीके से रिटर्न बना सकते हैं। फंड हाउस बना रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये देखते हैं स्टॉक को, ये स्टॉक दूध ट्रांसमिशन है, पहले दिन ये रेड क्लोज हुआ है, देखो रेड कैंडल है यहाँ पे, आप देख सकते हो वॉल्यूम में भी। मैंने आपको क्या बताया कि पहले दिन की कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, आपको कुछ लेना देना नहीं, और पहले दिन आपको कुछ करना ही नहीं है, बस अपने वॉच लिस्ट में शेयर को रखना है। आप चाहे तो साइड की पूरी स्टडी करो, सब्सक्रिप्शन कितना था, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कौन से फंड हाउसेस ने अप्लाई किया है, सब कुछ चेक करिए। मैंने इसके पहले के वीडियोस में सबको समझाया कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं। ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर आपने ये रूल फॉलो किए होते तो फर्स्ट डे अगर ये देखते हो तो फर्स्ट डे ये लगभग 8 पॉइंट समथिंग भगा, और टोटल अगर देखोगे तो ये लगभग 25% ऊपर जा चुका है। खैर हम इतनी बड़ी गेन चेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को चेस करना ही है तो सिंपल है, अगर ये दिन हाई पे क्लोज हुआ या अपर सर्किट लग गया तो आप उसको होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस जो आपने फर्स्ट कैंडल के नीचे लगाया था आप उसको ऊपर लाके रखिए। मतलब कि सिंपल है कि आपको अगर ट्रेल करना है, 5% से भी ज़्यादा गेन लेने की आप सोच रहे हो, तो आप अपना जो एस एल यहाँ रखा था, सी यहाँ रखा था, उस एस एल को यहाँ रख दो। सिंपल। यानी कि आपका लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, या थोड़ा सा माइनर गेन, या फिर कहीं और ट्रेलिंग करो, आपको जिनको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है वो। ठीक है। अब जीटीटी ऑर्डर या सो एंड सो ऑर्डर्स है अपने पास, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जिसके थ्रू हम ऑटो ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट एक दो देखते हैं जिसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। मैंने कई आईपीओ में ये सब चीज़ें की है, आप चेक करिए, आप 10-50 स्टॉक पिछले आईपीओ को चेक करिए और आपको वहाँ कुछ मिलता है तो आप देखिए। अब देखो ये जो आईपीओ था टेक्नो क्राफ्ट करके कुछ है, इसने पहले दिन क्या धमाका किया, देखो पम्प एंड डंप हो गया। सेकंड डे यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, और फिर आप छोड़ दो इस आईपीओ, ये इग्नोर है, अपने सेटअप में बैठता है कि आपका आपका सेटअप क्या है पहले देखिए। अपने सेटअप के बाहर नहीं आ रहा, अपने रूल खुद के रूल बनाइए, ओन रूल्स। मैं ये नहीं बोलता कि सभी के रूल फॉलो करिए, बट कुछ फॉलो करिए जो आपको हमेशा काम आए। रूल अपना यही है कि ये सेकंड डे को अगर हाई ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे बस। आप इसको बैक टेस्ट करिए, 10 में से 7 बार भी सही जाता है ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। ठीक है, क्योंकि 3 बार गलत होंगे, 7 बार सही होंगे। ठीक है, और मैंने ये बैक टेस्ट किया है तभी मैं आपके सामने ये ट्रिक लेके आया हूँ। यहाँ ये ट्रिक कोई काम की नहीं, क्योंकि अपने सेटअप में नहीं बैठता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, लीप इंडिया देखते हैं। लीप इंडिया का शेयर भी थोड़ा सा मज़ेदार इसमें चीज़ें हुई है। सी पहले दिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पैनिक में गया, एंड देन फिर अब ऊपर आया, बट अपने सेटअप में बैठ रहा है कि ये नहीं, सेटअप क्या है आपको पता है, क्लियर है। फर्स्ट डे सेकंड डे हाई ब्रेक होने को नहीं हो रहा है, इग्नोर दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं आरती इंडस्ट्रीज को, इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट डे जो हुआ सेकंड डे को लो ब्रेक कर दिया। आपका रूल क्या है, रूल क्या है, अपने रूल से चलिए। रूल अपना सिंपल है कि हाई ब्रेक करने वाला, और आपको जब लो ब्रेक कर देना आईपीओ ने तो उस आईपीओ को आप अवॉइड करोगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको आईपीओ को देखना नहीं है, आईपीओ अवॉइड करना है। सिंपल, देखना ही नहीं, उस आईपीओ को देखो ही नहीं। ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च जरूर करिएगा। ठीक है, कि आईपीओ में सब्सक्रिप्शन और डिमांड वगैरह कैसी है, जीएमपी वगैरह कैसा क्या है, तो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपको। कैसे चेक करते क्या करते प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो ये 90% लोगों को नहीं पता ना। अगर आप इस चीज़ को पेपर ट्रेडिंग में भी लेते हो ना, आप आने वाले 5-10 आईपीओ में इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए रखिए, और बस देखिए कैसे वर्क होता है ये। अगर आपको सही लगे तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ टेस्ट की है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एक कैलकुलेशन बताऊँ आपको, अगर अगर आप मतलब 5% का भी टारगेट रखते हो, और मंथली आपको 1 या 2 आईपीओ में भी ये चांस मिल जाता है, ठीक है, या 2 या 3 आईपीओ में भी आपने चांस ले लिया, तो लगभग 15% आप पकड़ के चलिए। ठीक है,
सॉरी 15%, राइट। 15% रिटर्न आपका बन रहा है। अगर सपोज किसी में आपका एस एल भी होता है, मान लो कि किसी में एस एल भी हो गया या कट गया, या फिर वो हो सकता है उस महीने में और ज़्यादा एस एल कट के, या 5% काट लेते हैं, 10% भी रखते हैं, यानी मंथली हमने अगर एक गोल रखे, उस गोल से चले और पर मंथ अपना अगर 10% रिटर्न बन रहा है, तो ईयरली आपका उसी तरीके से 120% रिटर्न बन जाएगा यहाँ पे, राइट। एक सिंपल गोल से चलते हैं तो, ठीक है, सिंपल गोल है, कोई ज़्यादा बड़ा आपको लॉलीपॉप नहीं, कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं, कोई यहाँ पे इंडिकेटर्स नहीं, कोई आपका मतलब पेड सॉफ्टवेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। एक सिंपल वे है कि फर्स्ट डे आपको बस लुक आउट दैट शेयर, एंड सेकंड डे टू वॉच कि वो हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है। इफ ब्रेकिंग द लो, देन अवॉइड दैट शेयर, और हाई ब्रेक हुआ तो ये करना। ऐसे बैक टेस्ट करिए। और जो भी है यहाँ पे देखो, ग्रो का आईपीओ भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब देखो, जब ग्रो का शेयर आया था यहीं पे है, तो देखो यहाँ पे ग्रो के आईपीओ में भी क्या हुआ था, सी ग्रो के आईपीओ में पहले दिन ये यहाँ लगा, सेकंड डे देखो इतने हाई लगा है यहाँ पे, आप मार्क कर लो, जैसे कि एग्जांपल लो, हाई कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हाई आपको दिख रहा है 134 का, मतलब 134 का आप जीटीटी ऑर्डर डाल दो, 135 डाल दो कि उसके ऊपर गया तो बाय कर लोगे। 134-35 का आपका ट्रिगर ऑर्डर रहेगा, आपने बाय किया होता, तो देखो उसी दिन ये कितना भगा था, लगभग ये 14% भगा, और टोटल गेन देखोगे तो ये 44% रिटर्न देके गया। अब कई लोगों को ग्रो का आईपीओ नहीं लगा, राइट। सो ये चीज़ होती है, आप आईपीओ में इतना रिटर्न लो और निकल जाओ, फिनिश, उसके बाद मत देखो, ठीक है। थोड़ा बाद में क्या करता है वो, फिर वो फंड हाउस होते हैं, एंकर इन्वेस्टर होते हैं, वो निकलते हैं, फिर इधर उल्टियाँ होंगी, वो आप उधर मत देखो। सिंपल ट्रिक बताइए, प्रैक्टिस करिए। 10 से ज़्यादा अगर स्टॉक में, जैसे देखो एसबीआई फंड का आईपीओ आया था, काफ़ी लोग पैनिक में गए यहाँ पे। क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट डे कैंडल बनी, ठीक है, लोगों ने नीचे गया तो और बाय किए, ठीक है, क्योंकि ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड वाला आईपीओ है, तो और बाय किए, फिर ये और नीचे गया, फिर ये और नीचे गया, फिर ये और नीचे गया। आप एवरेज करते रहोगे, ये नीचे नीचे जाएगा, और एक दिन पीएनबी बैंक बन जाएगा, यस बैंक बन जाएगा, ठीक है, या फिर आइडिया वोडाफोन बन जाएगा, ऐसा है, या फिर आर पावर बन जाएगा। ऐसे कई स्टॉक्स है जो नाम लिया, आप एक बार चार्ट देखिए क्या हुआ उनके साथ, आईपीओ के बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री हुई, ऐसे। कोई ज़्यादा ड्रीम मत रखिए, आपको महीने में एक दो आईपीओ में भी चांस मिलता है। मैं तो बोलता हूँ कि सिंपल गोल रखिए, एक आईपीओ में भी काम हो रहा है तो 5% मंथली भी हो रहा है, तो ईयरली 60% होता है, दैट्स मोर इनफ। आपका इन्फ्लेशन मैनेज हो जाएगा, इन्फ्लेशन कभी कम होने वाला नहीं है, पेट्रोल के दाम कम होने वाले नहीं है, शक्कर के दाम बढ़ चुके हैं, शक्कर के दाम बढ़ने से चाय के दाम बढ़ जाएंगे, वो कम होने वाले नहीं है। उसके बाद में गोल्ड का रेट बढ़, हर चीज़ों का रेट बढ़ने वाले, टैक्स तो आपको पता ही है, मतलब बस लूट मची हुई है हर जगह। बस आपको उससे बचना है तो अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। होप मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कैसा क्या रिटर्न बने और किस तरीके से आपको हेल्प हो सके मार्केट में सस्टेन करने के लिए, क्योंकि कई लोग बड़े बड़े स्टॉक पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं, एचडीएफसी, रिलायंस, ऐसे कई स्टॉक, विप्रो, इन्फोसिस एंड सो स्टॉक लेके बैठे, बट कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है उस पर। तो ये एक ट्रिक आप यूज़ करिए। मार्केट में कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से ये एक है। और भी ऐसे कुछ वीडियो रहे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये ट्रिक सभी लोग फॉलो कर सकें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, जय भारत, और हैप्पी इन्वेस्टिंग। कुछ रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइए।